चिकन बहुत पसंद था। वो हर रोज चिकन बनाकर खाती थी। वहीं उसकी सास साउथ मूवी की शौकीन थी। वो हर दम साउथ की मूवी देखती रहती तो थी। ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़। एक दिन रीमा ने अपने ससुर जी से कहा, ससुर जी, ओ ससुर जी, हाँ बहू रानी बोलो। ससुर जी मेरे लिए चिकन ले आओ, मेरा बड़ा मन कर रहा है चिकन खाने का। तभी रीमा की सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, फिर से चिकन? अभी नई नई शादी हुई है बेटा, कुछ तो शर्म करो। रोज रोज तू चिकन ही खाती है। तेरे अब्बा यहाँ मुर्गी फार्म खोल गए थे क्या? हाँ, जो रोज रोज इतना चिकन खाती है। मेरा बेटा जितने पैसे भेजता है उन सब का तो ये लड़की चिकन ही खा जाती है। अरे माँ जी, अब चिकन खाने में शर्माना कैसा? मुझे तो चिकन बहुत ही पसंद है। आपको भी तो साउथ की मूवीज बहुत पसंद है। आप क्या जानोगे इसके लेग पीस का स्वाद? आप तो खाती ही नहीं हो चिकन। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो ना जाने कितने चिकन तल के खा गई। चिकन खाने में पूरे गांव में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये मजबूत दांत हैं बहू, चिकन खाकर उसका आकार बदल देता है। और हाँ, इन दांतों ने लेग पीस छोड़े हैं, चबाना नहीं भूले। चिकन खाने में तो मेरा भी कोई तोड़ नहीं है माँ जी। चलो तो आज चिकन लेग पीस चैलेंज करके देख लेते हैं, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी आपका ये चैलेंज मंजूर है। तभी रीमा का ससुर बोलता है, अरे जाने दो, कोई बात नहीं। चिकन के लिए अब तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? नहीं कटप्पा, इसने मुझे ललकारा है। माहेशमती की शपथ, इस लेग पीस चैलेंज में तो मैं ही जीतूंगी। हाँ कटप्पा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई कटप्पा अटप्पा नहीं हूँ। और कौन सा माहेश्वती, बस्तीपुर में रहते हैं हम। भल्लाल देव, तुम्हारा इतना दुस्साहस? आए, लगता है इससे सिर पर देव सेना आ गई है। ये आदमखोर नहीं, आदमी खोर बन गई है। इससे पहले ये और कुछ बोले, चुपचाप चिकन ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चिकन ले आता हूँ। रीमा का ससुर बाजार जाता है और वहाँ से 4 किलो चिकन लेग पीस ले आता है। ये लो बहू, अब तुम्हें जैसे बनाना है बनाओ और खाओ। रीमा और उसकी सास चिकन लेग पीस को चटपटा मसाला लगाकर फ्राई करती है। सारा चिकन फ्राई होने के बाद बहू चिकन को टेबल पर ले आती है और चिकन को 2-2 हिस्सों में बराबर बांट देती है। ये लो माँ जी, 2 किलो चिकन लेग पीस, 2 किलो आपका और 2 किलो मेरा। अब जो भी पहले चिकन लेग पीस खत्म करेगा वही विनर होगा। अगर मैं जीती तो आपको साउथ मूवी देखनी छोड़नी होगी, और अगर आप जीती तो मैं रोज रोज चिकन नहीं खाऊंगी। ठीक है, मंजूर है मुझे। रीमा और उसकी सास दोनों चिकन लेग पीस खाना स्टार्ट करते हैं। माँ जी, चिकन लेग पीस तो बहुत ही लाजवाब बना है। हाँ, सही कह रही है, ये तो बहुत ही चटपटा है। दोनों जल्दी जल्दी चिकन लेग पीस खाते हैं, लेकिन रीमा की सास का पेट भर जाता है और वो थक जाती है। अरे भगवान, अगर नहीं खाया जा रहा है तो छोड़ दो। मुर्गी पराई है लेकिन पेट तो अपना है ना। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। अरे आसमान में पत्थर से नहीं, पॉल्यूशन की वजह से छेद होता है, और इंसान को हर काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। रीमा की सास के सर पर बस जीतने का जुनून सवार था। वो और जल्दी जल्दी खाने लगती है और आखिर में उसने सारा चिकन लेग पीस रीमा से पहले खत्म कर दिया। ये देखकर रीमा भी दंग रह गई। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ही जीतूंगी। क्यों बहू, हिला डाला ना। मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा चटोरी है, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। शर्त के मुताबिक अब रीमा रोज चिकन ना खाकर कभी कभी चिकन खाती है और बाकी दिन हरी सब्जियां खाती है। मछली का खजाना। राम और श्याम नाम के 2 मछुआरे दोस्त समुद्र के पास मछली पकड़ने का काम करते थे।
राम एक मेहनती आदमी था और श्याम कामचोर। राम सुबह मछली पकड़ कर लाता था, लेकिन श्याम उसमें से आधी मछलियाँ रख लेता था। एक दिन गुस्सा होकर राम ने श्याम से कहा, श्याम भाई, मैं सुबह 4 बजे उठ के समुद्र में बोट लेकर मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ। तुम घर में रहते हो और 8 बजे तक सोते हो, पर जब मैं मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ तो तुम उसमें से आधी मछलियाँ रख लेते हो। यह अच्छी बात नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम दुगनी मछलियाँ पकड़ कर ला सकते हैं। राम की ये बात सुनकर श्याम अकड़ कर बोला, मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता और आधी मछलियाँ तो तुम्हें देनी ही होंगी, क्योंकि बोट हम दोनों ने मिलकर खरीदी है। राम एक भला इंसान था, इसीलिए श्याम को झगड़ता देख वो वापस आ गया और सारी बात घर पर बताई। राम की बात सुनकर राम की बेटी राधा बोली, आप चिंता मत कीजिए पापा, मैडम कहती है जो लोग आलसी होते हैं वो एक न एक दिन पछताते हैं और मेहनत करने वाला इंसान जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। रही बात आपकी मदद की, तो स्कूल जाने से पहले मैं आपकी मदद करने चला करूँगी। अपनी छोटी सी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर राम को बहुत खुशी मिली। राम और उसकी बेटी दोनों अब 7 मछलियाँ पकड़ने जाते। राम जाल फेंक के मछलियाँ पकड़ता और उसकी बेटी राधा उन मछलियों को साफ करके टोकरी में जमाती। पापा वो देखो, वो कितनी बड़ी मछली है। हाँ, आज तक मैंने इससे बड़ी मछली यहाँ नहीं देखी। आओ इसे पकड़ते हैं। ये कहकर राम ने जाल फेंका और मछली पकड़ में आ गई, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। बेटी, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है ये रोने की आवाज मछली में से आ रही है। वो डरते हुए मछली के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचते ही वो मछली और जोर से रोने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन अगर हम मछुआरे मछली ही नहीं पकड़ेंगे तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें पकड़ना मेरी मजबूरी है। लेकिन पिताजी, हमसे आज तक किसी मछली ने अपनी जान की भीख नहीं मांगी है। इसका रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा। देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा। चलो हम इसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही राम ने उस मछली को छोड़ा तो उस मछली ने और बड़ा रूप ले लिया और उन दोनों से खुश होकर बोली, मैं कोई आम मछली नहीं, मछलियों की रानी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। एक मछुआरा होते हुए तुम्हारे दिल में मछली के लिए दया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मेरे पेट के अंदर ढेर सारा सोना खजाना हीरे जवाहरात है। तुम इन्हें लेकर एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और जैसे ही राम और उसकी बेटी राधा ने मछली के पेट का वो खजाना देखा तो दोनों दंग रह गए। उन्हें मछली की रानी के पेट में बहुत सारा धन दिखा। मछली की रानी वो सारा धन देकर उन्हें वहाँ से चली गई। जब वो वापस लौटे तो श्याम ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया? ये तो हमको मछली की रानी ने दिया है। तो मैं भी कल जाऊंगा और मछली की रानी के पेट से खजाना लेकर आऊंगा। और अगले दिन श्याम भी खजाने की तलाश में समुद्र में गया। उसकी भी परीक्षा लेने के लिए मछली रानी वहाँ पहुँची। श्याम ने उसे पकड़ लिया और वो रो के बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन श्याम एक लालची इंसान था, तो उसने मछली की रानी से कहा, नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पेट में खजाना है। मैं तुम्हारा पेट काटूंगा और सारा खजाना लेके अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर उसने चाकू लेकर मछली को मार दिया और इससे गुस्सा होकर मछली की रानी एक तूफान में बदल गई और उसने श्याम की बोट डुबा दी और श्याम पानी में डूब गया। राम को उसके अच्छे होने का इनाम मिला और श्याम को उसके लालची होने की सजा। तभी कहते हैं, लालच करना बुरी बात होती है। चिकन लेग पीस चुनौती। एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। सूरज एकदम पहलवान जैसा था, देखने में एकदम हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर जैसा। सूरज पूरे दिन बस जिम करता और खाता रहता था। उसी गांव में एक नमन नाम का आदमी रहता था। नमन इस गांव में अभी नया नया आया था। नमन यहाँ अपने जुड़वा भाई के साथ एक किराए के मकान में रहता था और काम की तलाश में भी इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन नमन होटल पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वहां पर सूरज आया। अरे भाई, 5 किलो चिकन फ्राई कर देना और साथ में प्याज और हरी चटनी भी देना। बड़ी भूख लगी है। लाओ लाओ।
फटाफट लाओ। अरे सूरज भाई, आज तो एकदम डोला शोला चमक रहा है। लगता है अभी अभी जिम करके आ रहे हो। अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी तो मुझे अपने डोले को 30 इंच का करना है। अरे सूरज भाई, 30 इंच की तो मेरी कमर है। और अगर 30 इंच का डोला बना लोगे तो खाना खाने के लिए हाथ मुंह तक ही नहीं जा पाएगा। वो सब मैं बाद में देखूंगा। लाओ जल्दी मेरा चिकन फ्राई ले आओ। ठीक है, अभी लाया। दुकानदार जाता है और एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा चिकन लाता है। ये देखकर नमन, अरे भाई, तुम्हारे और दोस्त भी आ रहे हैं क्या, जो इतना सारा चिकन ले लिया है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा अकेले का खाना है। लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। हाँ, मैं इस गांव में नया आया हूँ। ओह अच्छा, मैं तो खाने के ऊपर फूड चैलेंज गेम भी खेलता हूँ। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। नमन मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसे फूड के लिए चैलेंज करूं तो शायद मैं इसे जीत सकता हूं और मेरा कुछ फायदा हो सकता है। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें खाने में आसानी से हरा दूंगा। जितना तुम खाओगे उससे ज्यादा ही खाकर दिखाऊंगा। क्या कहा? तुम तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, वो भी खाने में? अरे अपना साइज देखा है क्या? तुम्हारे पेट से बड़ा तो मेरा सर है। हो, मैं तुम्हें खाने में हरा दूंगा। ठीक है, तो कल इसी टाइम होटल पर आ जाओ। तुम्हें भी देख लेता हूँ कितने बड़े तेज मारखा हो तुम। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? अरे, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे रहने के लिए एक घर देना होगा और खाने के बीच में हम ब्रेक भी ले सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी दोनों शर्तें मुझे मंजूर है। मेरे यहाँ कई मकान हैं, उसमें से एक तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपने गांव की जमीन गिफ्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अगली सुबह सूरज और नमन दोनों उसी दुकान में मिलते हैं। आ गए हारने के लिए? वो अभी पता चल ही जाएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। अरे भैया, जरा हम दोनों के लिए चिकन लेग पीस लगा दो, बढ़िया चटपटा फ्राई करके। दुकानदार दो बड़े बड़े बर्तन में खूब सारे फ्राई लेग पीस लेकर आता है। ये लो, गर्मा गर्म चिकन लेग पीस, मसाला, चटनी और प्याज के साथ। दोनों चिकन खाना शुरू करते हैं। खाते खाते दोनों का पेट फूल जाता है। तभी अचानक नमन बोल पड़ता है, 1 मिनट रुको, मुझे बड़ी जोर का टॉयलेट आ रहा है। मैं अभी करके आता हूँ, तब तक तुम वेट करो। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। नमन टॉयलेट करके आता है। उसका पेट बिल्कुल पिचका हुआ था। अरे तुम्हारा पेट एकदम पतला कैसे हो गया? अरे भाई, अभी अभी बाथरूम में हक कर आ रहा हूँ, तो पतला तो हो ही जाएगा ना मानो तो बाथरूम में जाकर देख लो। हाँ ठीक है, चलो खाते हैं। दोनों फिर से खाने लगते हैं। इस बार नमन बहुत तेजी से खा रहा था, जबकि सूरज अब खाते खाते थक चुका था। अरे मेरा तो पेट भर गया है, अब मुझसे नहीं खाया जाता, मैं हार मानता हूँ। नमन प्लेट का सारा लेग पीस खा लेता है। मैं जीत गया और शर्त के हिसाब से तुम्हें अब मुझे रहने के लिए एक घर देना होगा। ठीक है, शर्त के मुताबिक मैं अपना एक घर तुम्हें दे देता हूँ। ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। दुकानदार, अरे भैया, तुमने उस पहलवान को हरा दिया, यकीन नहीं होता। आखिर इसका राज क्या है? उसकी बात सुनकर नमन अपने जुड़वा भाई अमन को आवाज देता है। ये मेरा जुड़वा भाई अमन है।
जब खाते खाते मेरा पेट भर गया था तो मैं बहाना बनाकर बाथरूम गया और अपनी जगह अपने जुड़वा भाई अमन को भेज दिया और वो सारा लेग पीस खा गया और इस तरह मैंने उस सूरज को हरा दिया। इतना कहकर नमन और अमन खुशी खुशी वहां से चले गए। मैजिकल हैन। उत्तर प्रदेश के गांव में अब्दुल नाम का एक मेहनती इंसान रहता था जो ऑमलेट बेचकर अपना घर चलाता था। उसकी एक रजिया नाम की लड़की थी जिसका सपना था डॉक्टर बनने का और वो उसके लिए दिन रात मेहनत करती थी। वो जब भी अपने पापा का हाथ बटाने आती तो उसके पिताजी मना कर देते। नहीं बेटी, तुम ये ऑमलेट मत बनाओ, तुम्हें तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है। ठीक है पिताजी, लेकिन जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगी आपको काम नहीं करने दूंगी, आप बस आराम करना। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रजिया के डॉक्टर बनने का सपना टूट सा गया। रजिया के पिता का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उन्हें 2 साल तक बिस्तर से उठने के लिए मना कर दिया। रजिया को ऑमलेट बनाना आता ही नहीं था, ना ही वो ठेला लगा सकती थी, इसीलिए वो जंगल जाकर लकड़ियां बिनकर लाती और उन्हें शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालती। उसकी पढ़ाई भी पूरी तरह छूट गई। एक बार जब वो लकड़ियां बिनने पास के जंगल गई तो उसे किसी के रोने की आवाज आई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। रजिया दौड़कर उस आवाज की ओर गई। उसने देखा एक अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत रो रही थी। उसके पूरे शरीर पर घाव और फोड़े थे। उसने जाकर उससे पूछा, माँ जी, आपको क्या हुआ है? मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिस वजह से मेरा शरीर धीरे धीरे गल रहा है। अगर पास वाली पवित्र नदी से पानी लाकर मुझ पर छिड़का जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी? मैं तो उस पानी से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझको ठीक करने वाले इंसान को ये बीमारी हो जाएगी। रजिया ने कुछ सोचा और कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको यूं दर्द में नहीं देख सकती। आप मेरी दादी की उम्र की हो, मैं आपकी बीमारी लेने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे रोका और वो औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई और रजिया से बोली, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक तुम जैसा भला इंसान मैंने कभी नहीं देखा जो दूसरों का दर्द और बीमारी अपने ऊपर ले। बोलो, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर रजिया ने सारी बात परी को बताई कि कैसे पिता का ऑमलेट का ठेला ना लग पाने की वजह से उनका परिवार भूखा मर रहा है। उसकी बात सुनकर उस परी ने एक मुर्गी रजिया को देकर कहा, ये एक जादुई मुर्गी है, बाकी मुर्गियाँ तो सिर्फ अंडे देती हैं, ये मुर्गी तो सीधा ऑमलेट देगी, वो तुम जितने चाहोगी उतने। रजिया उस जादुई मुर्गी को लेकर घर आ गई और उसने फिर से ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो एक कमरे में मुर्गी को छिपाकर ऑमलेट बनाने का नाटक करने लगी ताकि किसी को जादुई मुर्गी का पता ना चले। वो मुर्गी दिन में जितने ऑमलेट चाहे उतने देती। यही नहीं, उसके ऑमलेट सबसे टेस्टी थे। इस वजह से बाकी ऑमलेट बेचने वालों के यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया। इस बात से जलकर उनके पड़ोसी सलमान ने चुपके से उस कमरे में झांका तो उसे वो जादुई मुर्गी दिख गई। उसके मन में लालच आ गया और वो मुर्गी चुराकर घर ले आया। अब मैं भी इस जादुई मुर्गी से ऑमलेट बनाकर बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। चल मुर्गी, वैसा ही टेस्टी ऑमलेट दे और मुझे अमीर बना दे। लेकिन उस जादुई मुर्गी ने बदले में उसे इतना कड़वा और बदबूदार ऑमलेट दिया जिसे खाकर लोगों ने उल्टी के साथ ही लालची सलमान की पिटाई लगा दी और वो जादुई मुर्गी वापस रजिया के घर चली गई। रजिया फिर से जादुई मुर्गी का ऑमलेट बेचकर पैसे कमाने लगी और एक दिन डॉक्टर बन गई। उसके पिता अब्दुल भी ठीक हो गए। इसके बाद रजिया ने उस मुर्गी को जाने की इजाजत दे दी क्योंकि अब वो मेहनत करके पैसा कमा सकती थी। अंडरग्राउंड फूड चैलेंज। एक गांव में एक हुक्कू नाम का आदमी रहता था। वो देखने में हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था। हुक्कू बहुत ज्यादा खाने का शौकीन था। हुक्कू अपने खाने की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। वो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज करता था और जीतता भी था। हुक्कू ने एक कुत्ता भी पाला हुआ था। वो जिस भी फूड चैलेंज में जाता अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता।
उसी गांव में सोनू नाम का एक आदमी अपनी बीवी कविता के साथ रहता था। सोनू एक गरीब आदमी था, लेकिन वो अक्लमंद था। एक दिन हुक्कू ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वहाँ सोनू आता है और वो एक कप चाय लेकर पीने लगता है। अरे तुम तो वही हो ना जो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज रखता है? हाँ, तुमने सही पहचाना, मेरा नाम हुक्कू है। हम जैसों को तो पेट भरने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, लेकिन तुम तो अपना पेट भरने के साथ पैसे कमाते हो। बढ़िया काम है। मेरे जितना खाना खाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम जिस दिन मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे तो पता चल जाएगा। क्या कहते हो जाए मुकाबला? अरे नहीं नहीं, आज नहीं। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। सोनू घर पहुँचने पर अपनी बीवी कविता के पास जाता है। कविता, पता है आज मुझे हुक्कू मिला था। हुक्कू? ये कौन है? वही आदमी जो लोगों के साथ फूड चैलेंज खेलता है। वो तो मुझे भी फूड चैलेंज खेलने को बोल रहा था। अच्छा, अजी तो एक काम करिए ना, आप भी उससे फूड चैलेंज खेल लीजिए। अगर हार गया तो पैसे भी देने पड़ सकते हैं। एक बार फूड चैलेंज खेल कर तो देखिए। कविता के बहुत कहने पर सोनू फूड चैलेंज खेलने के लिए मान जाता है। सोनू अगले दिन हुक्कू के पास जाता है। हाय हुक्कू भाई, कैसे हो? अरे तुम तो सोनू हो, बोलो कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे? क्या कहा? फूड चैलेंज खेलोगे तुम, वो भी मेरे साथ? हाँ हाँ, सही सुना तुमने। ठीक है, चलो आओ खेलते हैं फिर। हुक्कू बहुत सारी खाने की चीजें लाता है और एक टेबल पर रख देता है। अरे वाह, इतना सारा खाना! चिकन फ्राई, चिकन लेग पीस, तंदूरी चिकन, मजा आ गया खाने में। तो शुरू करें अपना चैलेंज। हुक्कू के कहते ही दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। हुक्कू चुपके से तंदूरी चिकन अपने कुत्ते को खिला देता है। देखते ही देखते हुक्कू सारा खाना खत्म कर देता है और जीत जाता है। देखा, मैं फिर से जीत गया। चलो लाओ मेरे पैसे। ओह शिट! सोनू शर्त के मुताबिक हुक्कू को पैसे देकर चला आता है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस हार गया मैं फूड चैलेंज में। हे भगवान, ये हुक्कू का बच्चा कितना खाता है, इसकी सांस भी नहीं फूलती क्या? ये सुनकर सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वाह मेरी जान, क्या आइडिया दिया है! क्या हुआ जी? हमारे बंजर खेत में जो हमने पानी के लिए अंडरग्राउंड बनवाया था, उसी में फूड चैलेंज खेलूंगा। मोटा होने की वजह से हुक्कू दमे का मरीज है। अगर मैं जमीन के अंदर उसके साथ फूड चैलेंज खेलूं तो मैं जीत सकता हूं। अगले ही दिन सोनू ने हुक्कू को फूड चैलेंज किया। फिर इससे हारना है क्या तुम्हें? इस बार अंडरग्राउंड फूड चैलेंज होगा। हम दोनों जमीन के अंदर ही खाना खाएंगे। हुक्कू सोचता है कि वो जमीन के अंदर भी अपना कुत्ता ले जाएगा और चुपके से उसे खाना खिला देगा और बेईमानी करके जीत जाएगा। हुक्कू सोनू की शर्त मान लेता है। अगले दिन हुक्कू, उसका कुत्ता, सोनू और उसकी पत्नी अपने बंजर खेत में जाते हैं और एक रास्ते के जरिए वो नीचे पहुंच जाते हैं। कविता ने पहले से ही तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, बर्गर, चाउमीन सब मंगवा लिया था। कविता कुत्ते और हुक्कू के बीच में आकर बैठ जाती है ताकि हुक्कू बेईमानी ना कर पाए। दोनों में फूड चैलेंज शुरू हो जाता है। खाते खाते अचानक हुक्कू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसका कुत्ता भी उससे दूर था, वो बेईमानी भी नहीं कर सकता था। अरे बाप रे, अब और मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये सुनकर वो सारे बाहर आते हैं। हुक्कू सोनू को पैसे देता है और चला जाता है। सोनू और कविता भी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस तरह सोनू ने अपनी अक्लमंदी से फूड चैलेंज को जीत लिया था। नागराज का खजाना। सुनो, हमारे इस जंगल में कितने सारे नाग हैं। क्यों ना हम उन्हें शहर में बेचकर खूब सारा पैसा कमाएं। फिर हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होगी, स्विमिंग पूल होगा जिसमें गर्म पानी होगा, मेरे पास गहने भी होंगे। हाँ, सही कहा, हम ऐसा ही करते हैं। फिर हमारे पास भी शहर में बड़ा घर होगा। चलो अभी जंगल जाते हैं और नाग पकड़ कर लाते हैं।
ये कहकर दोनों एक बड़ा थैला लेकर जंगल की ओर नाग पकड़ने निकल गए। लेकिन उनकी ये बात उनके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की सीता ने सुन ली और उसने अपने पिता को बताया। पिताजी, मैंने बगल वाले पति पत्नी को नाग पकड़कर शहर में बेचने की बात सुनी। ऐसे तो हमारे जंगल के सारे नाग खत्म हो जाएंगे। सही कहा, ये नाग और बाकी जानवर हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जानवर नहीं होंगे तो ना तो ये जंगल होगा और ना ही इस धरती पर जीवन। हमें उन्हें रोकना होगा। मेरे पास एक प्लान है। इतना कहकर वो बाप बेटी उन पति पत्नी से नागों को बचाने के लिए उनके घर के पीछे झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी ही देर में वो पति पत्नी अपने बड़े से थैले में ढेर सारे नाग नागिन पकड़कर ले आए और उन्हें आंगन में रखकर सुबह शहर में बेचने का प्लान करने लगे और धीरे धीरे दोनों सो गए। लेकिन जैसे ही वो सोए, सीता और उसके पिता उन पति पत्नी के घर चुपके से पहुंच गए और चुपके से उनके नागों का वो थैला उठा ले आए। पिताजी, हमने नाग लालचियों के घर से चुरा तो लिए, लेकिन अब इनको करेंगे क्या? मैं जंगल में एक जगह जानता हूँ जहाँ सांपों के घर बने हुए हैं। हम इन नागों को वहीं आजाद कराते हैं। ये कहकर वो दोनों घने जंगल की ओर चल दिए और उन्होंने वो थैला खोलकर उन नागों को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो नाग बाहर आए, वो सारी जगह हीरे जवाहरात, सोने, चांदी और ढेर सारे पैसों से भर गई। तभी उन नागों का राजा नागराज बोला, तुम दोनों ने हम नागों को उन लालची पति पत्नियों की कैद से आजाद करके बहुत पुण्य का काम किया है। मैं नागों का राजा नागराज हूँ और मैं अपना ये सारा खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम ये ले जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जीना। सीता और उसके पिता ने उन नागों का धन्यवाद दिया और सारा खजाना लेकर घर आ गए। पर रास्ते में उन्हें वो लालची पति पत्नी मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि वो ये खजाना कहाँ से लाए। जब सीता और उसके पिता ने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुँच गए जहाँ वो खजाना था। और जैसे ही उन्होंने नागराज का वो खजाना देखा, वो खुश हो गए। वाह, यहाँ तो कितना सारा खजाना है। हम ये खजाना ले लेते हैं और मजे से जिंदगी काटेंगे। हाँ, चलो ये खजाना ले चलते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि नागराज ने उन्हें फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। जैसे ही उन लालची पति पत्नी ने वो खजाना छुआ, वो खजाना गायब हो गया और वहाँ वो सारे नाग आ गए जिन्हें उन्होंने पकड़ा था और सब ने उन्हें अपना बदला लेने के लिए डस लिया और उन्हें उनके पापों की सजा मिल गई। तभी कहते हैं, लालच करना बुरी बात है और किसी की मदद करना अच्छी बात है। अंडरग्राउंड फूड चैलेंज। एक गांव में एक हुक्कू नाम का आदमी रहता था। वो देखने में हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था। हुक्कू बहुत ज्यादा खाने का शौकीन था। हुक्कू अपने खाने की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। वो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज करता था और जीतता भी था। हुक्कू ने एक कुत्ता भी पाला हुआ था। वो जिस भी फूड चैलेंज में जाता, अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता। उसी गांव में सोनू नाम का एक आदमी अपनी बीवी कविता के साथ रहता था। सोनू एक गरीब आदमी था, लेकिन वो अक्लमंद था। एक दिन हुक्कू ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वहाँ सोनू आता है और वो एक कप चाय लेकर पीने लगता है। अरे, तुम तो वही हो ना जो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज रखता है? हाँ, तुमने सही पहचाना। मेरा नाम हुक्कू है। हम जैसों को तो पेट भरने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, लेकिन तुम तो अपना पेट भरने के साथ पैसे कमाते हो। बढ़िया काम है। मेरे जितना खाना खाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम जिस दिन मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे तो पता चल जाएगा। क्या कहते हो जाए मुकाबला? अरे नहीं नहीं, आज नहीं। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। सोनू घर पहुँचने पर अपनी बीवी कविता के पास जाता है। कविता, पता है आज मुझे हुक्कू मिला था। हुक्कू? ये कौन है? वही आदमी जो लोगों के साथ फूड चैलेंज खेलता है। वो तो मुझे भी फूड चैलेंज खेलने को बोल रहा था। अच्छा,
अजी तो एक काम करिए ना, आप भी उससे फूड चैलेंज खेल लीजिए। अगर हार गया तो पैसे भी देने पड़ सकते हैं। एक बार फूड चैलेंज खेल कर तो देखिए। कविता के बहुत कहने पर सोनू फूड चैलेंज खेलने के लिए मान जाता है। सोनू अगले दिन हुक्कू के पास जाता है। हाय हुक्कू भाई, कैसे हो? अरे तुम तो सोनू हो, बोलो कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे? क्या कहा? फूड चैलेंज खेलोगे तुम, वो भी मेरे साथ? हाँ हाँ, सही सुना तुमने। ठीक है, चलो आओ खेलते हैं फिर। हुक्कू बहुत सारी खाने की चीजें लाता है और एक टेबल पर रख देता है। अरे वाह, इतना सारा खाना! चिकन फ्राई, चिकन लेग पीस, तंदूरी चिकन, मजा आ गया खाने में तो शुरू करें अपना चैलेंज। हुक्कू के कहते ही दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। हुक्कू चुपके से तंदूरी चिकन अपने कुत्ते को खिला देता है। देखते ही देखते हुक्कू सारा खाना खत्म कर देता है और जीत जाता है। देखा, मैं फिर से जीत गया, चलो लाओ मेरे पैसे। ओह शिट! सोनू शर्त के मुताबिक हुक्कू को पैसे देकर चला आता है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस हार गया मैं फूड चैलेंज में। हे भगवान, ये हुक्कू का बच्चा कितना खाता है, इसकी सांस भी नहीं फूलती क्या? ये सुनकर सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वाह मेरी जान, क्या आइडिया दिया है! क्या हुआ जी? हमारे बंजर खेत में जो हमने पानी के लिए अंडरग्राउंड बनवाया था, उसी में फूड चैलेंज खेलूंगा। मोटा होने की वजह से हुक्कू दमे का मरीज है। अगर मैं जमीन के अंदर उसके साथ फूड चैलेंज खेलूं तो मैं जीत सकता हूं। अगले ही दिन सोनू ने हुक्कू को फूड चैलेंज किया। फिर से हारना है क्या तुम्हें? इस बार अंडरग्राउंड फूड चैलेंज होगा। हम दोनों जमीन के अंदर ही खाना खाएंगे। हुक्कू सोचता है कि वो जमीन के अंदर भी अपना कुत्ता ले जाएगा और चुपके से उसे खाना खिला देगा और बेईमानी करके जीत जाएगा। हुक्कू सोनू की शर्त मान लेता है। अगले दिन हुक्कू, उसका कुत्ता, सोनू और उसकी पत्नी अपने बंजर खेत में जाते हैं और एक रास्ते के जरिए वो नीचे पहुंच जाते हैं। कविता ने पहले से ही तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, बर्गर, चाउमीन सब मंगवा लिया था। कविता कुत्ते और हुक्कू के बीच में आकर बैठ जाती है ताकि हुक्कू बेईमानी ना कर पाए। दोनों में फूड चैलेंज शुरू हो जाता है। खाते खाते अचानक हुक्कू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसका कुत्ता भी उससे दूर था, वो बेईमानी भी नहीं कर सकता था। अरे बाप रे, अब और मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये सुनकर वो सारे बाहर आते हैं। हुक्कू सोनू को पैसे देता है और चला जाता है। सोनू और कविता भी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस तरह सोनू ने अपनी अक्लमंदी से फूड चैलेंज को जीत लिया था। सास बहू चिकन लेग पीस चैलेंज। बस्तीपुर नाम के एक गांव में एक रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा की अभी नई शादी हुई थी। उसका पति सोहन शहर में जॉब करता था। रीमा यहाँ अपने सास ससुर के साथ रहती थी। रीमा को खाने में चिकन बहुत पसंद था। वो हर रोज चिकन बनाकर खाती थी। वहीं उसकी सास साउथ मूवी की शौकीन थी। वो हर दम साउथ की मूवी देखती रहती तो थी। ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़। एक दिन रीमा ने अपने ससुर जी से कहा, ससुर जी, ओ ससुर जी। हाँ बहू रानी, बोलो। ससुर जी, मेरे लिए चिकन ले आओ, मेरा बड़ा मन कर रहा है चिकन खाने का। तभी रीमा की सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, फिर से चिकन? अभी नई नई शादी हुई है बेटा, कुछ तो शर्म करो। रोज रोज तू चिकन ही खाती है। तेरे अब्बा यहाँ मुर्गी फार्म खोल गए थे क्या? हाँ, जो रोज रोज इतना चिकन खाती है। मेरा बेटा जितने पैसे भेजता है उन सब का तो ये लड़की चिकन ही खा जाती है। अरे माँ जी, अब चिकन खाने में शर्माना कैसा? मुझे तो चिकन बहुत ही पसंद है। आपको भी तो साउथ की मूवीज बहुत पसंद है। आप क्या जानोगे इसके लेग पीस का स्वाद? आप तो खाती ही नहीं हो चिकन। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना जाने कितने चिकन तल के खा गई। चिकन खाने में पूरे गांव में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये मजबूत दांत हैं बहू, चिकन खाकर उसका आकार बदल देता है। और हाँ, इन दांतों ने लेग पीस छोड़े हैं, चबाना नहीं भूले।
चिकन खाने में तो मेरा भी कोई तोड़ नहीं है माँ जी। चलो तो आज चिकन लेग पीस चैलेंज करके देख लेते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी आपका ये चैलेंज मंजूर है। तभी रीमा का ससुर बोलता है, अरे जाने दो, कोई बात नहीं। चिकन के लिए अब तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? नहीं कटप्पा, इसने मुझे ललकारा है। माहेशमती की शपथ, इस लेग पीस चैलेंज में तो मैं ही जीतूंगी। हाँ कटप्पा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई कटप्पा अटप्पा नहीं हूँ। और कौन सा माहेश्वती, बस्तीपुर में रहते हैं हम। भल्लाल देव, तुम्हारा इतना दुस्साहस। आए, लगता है इससे सिर पर देव सेना आ गई है। ये आदमखोर नहीं, आदमी खोर बन गई है। इससे पहले ये और कुछ बोले, चुपचाप चिकन ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चिकन ले आता हूँ। रीमा का ससुर बाजार जाता है और वहाँ से 4 किलो चिकन लेग पीस ले आता है। ये लो बहू, अब तुम्हें जैसे बनाना है बनाओ और खाओ। रीमा और उसकी सास चिकन लेग पीस को चटपटा मसाला लगाकर फ्राई करती है। सारा चिकन फ्राई होने के बाद बहू चिकन को टेबल पर ले आती है और चिकन को 2-2 हिस्सों में बराबर बांट देती है। ये लो माँ जी, 2 किलो चिकन लेग पीस, 2 किलो आपका और 2 किलो मेरा। अब जो भी पहले चिकन लेग पीस खत्म करेगा वही विनर होगा। अगर मैं जीती तो आपको साउथ मूवी देखनी छोड़नी होगी, और अगर आप जीती तो मैं रोज रोज चिकन नहीं खाऊंगी। ठीक है, मंजूर है मुझे। रीमा और उसकी सास दोनों चिकन लेग पीस खाना स्टार्ट करते हैं। माँ जी, चिकन लेग पीस तो बहुत ही लाजवाब बना है। हाँ, सही कह रही है, ये तो बहुत ही चटपटा है। दोनों जल्दी जल्दी चिकन लेग पीस खाते हैं, लेकिन रीमा की सास का पेट भर जाता है और वो थक जाती है। अरे भगवान, अगर नहीं खाया जा रहा है तो छोड़ दो। मुर्गी पराई है लेकिन पेट तो अपना है ना। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। अरे आसमान में पत्थर से नहीं, पॉल्यूशन की वजह से छेद होता है, और इंसान को हर काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। रीमा की सास के सर पर बस जीतने का जुनून सवार था। वो और जल्दी जल्दी खाने लगती है और आखिर में उसने सारा चिकन लेग पीस रीमा से पहले खत्म कर दिया। ये देखकर रीमा भी दंग रह गई। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ही जीतूंगी। क्यों बहू, हिला डाला ना। मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा चटोरी है, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। शर्त के मुताबिक अब रीमा रोज चिकन ना खाकर कभी कभी चिकन खाती है और बाकी दिन हरी सब्जियां खाती है।